हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले वापस से बहुत सारा रिवीजन। तो चलिए आज की वीडियो को बिना देरी के चालू करते हैं। उसके पहले पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन देना होगा, तो चलिए जल्दी से हमारा इंट्रोडक्शन भी देते हैं। आज के जो है ना मेन सवाल जो होने वाले हैं, मतलब आज के जो मेन सब्जेक्ट्स होने वाले हैं वो है गाइस इंग्लिश, डबल इंग्लिश और मैथ्स गाइस, है ना। तो ये थे आज के मेन सवाल, यानी कि मेन इंट्रोडक्शन। तो गाइस आज का इंट्रोडक्शन बस इतना ही था। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के चालू करते हैं। सबसे पहले आते हैं गाइस हमारे इंग्लिश पे, है ना। ये हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट स्टार्ट कर देते हैं या 2 घंटे। तो गाइस फाइनली पेज मिल चुका है हमको। तो जल्दी से हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट से चालू करवाते गाइस, है ना। ये है ना हमारे ब्रेन के बारे में होने वाला है। The brain is an organ inside our head, यानी कि ब्रेन है ना एक ऐसा ऑर्गन है जो कि है ना हमारे पूरे सर के अंदर होता है गाइस। The brain sends messages to our body, यानी कि जो ब्रेन होता है ना वो है ना सही टाइम पे ना पूरी बॉडी को मैसेजेस भेजे। इसका एग्जाम्पल है ना आपको हमारे कुछ दो तीन वीडियोस में दिख जाएगा गाइस। इसका पूरा एग्जाम्पल है ना। द ब्रेन हेल्प्स थिंक एंड रिमेम्बर थिंग्स, यानी कि जो ब्रेन है ना वो ये हेल्प करता है कोई चीज़ें लर्न करने में और चीज़ों को रिमेम्बर करने में गाइस। तो ये था गाइस आज का इंग्लिश का रिवीजन। आप आते हैं गाइस हमारे डबल इंग्लिश के रिवीजन पे, जो कि होने वाला है ऑलरेडी ब्लैंक्स गाइस। तो जल्दी से ना ब्लैंक्स की बुक निकाल लेते। तो गाइस हमारी लिया है मेन बुक। तो चलिए बिना देरी के चालू करते हैं इसका भी हमारा रिवीजन। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है कल्चर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, है ना, समझ गए। तो चलते हैं गाइस हमारे स्ला और स्टॉप लैंड पे। स्लाइड, स्लिप, स्लीपर्स, स्लो, स्लेम, स्लाइप, स्लैंड, स्लेड, स्लोअर, है ना गाइस। ये था हमारे स्लो ब्लैंड्स। अब आते हैं गाइस हमारे स्टॉप ब्लैंड्स पे। स्टार्ट, स्टैम्प, स्टेयर्स, स्टोर, स्टैप, स्टैम्प, स्टोन, स्टंट, स्टॉप, है ना गाइस। अब है ना हम हमारे डबल इंग्लिश को कोर्स में दूसरी चीज करने वाले गाइस आर्टिकल्स। गाइस आप में से किसी को भी है ना आर्टिकल्स के बारे में नहीं पता होगा, है ना। तो चलिए है ना आज आपको आर्टिकल से समझाते हैं। तो गाइस जो है ना जो वोवेल साउंड्स होते हैं ना वो होते हैं गाइस ए। वोवेल साउंड्स होते हैं गाइस ए, ओ, यू और ए, यू, ओ और ई, है ना गाइस। ये होता है गाइस वोवेल से साउंड्स।
तो वोवेल से साउंड्स के आगे हमेशा ए एन आता है, यानी कि एन आता है। मान लो एप्पल, अब एप्पल का फर्स्ट वर्ड है ना वोवेल है, यानी कि ए है, तो ए एक वोवेल शब्द है, तो है ना उसके आगे हमेशा एन ही आएगा। और है ना जो फेमस चीज होती है ना, जैसे कि सन, बस, मून, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इन सब के आगे हमेशा आएगा। जैसे कि हाँ आगे भी बता देंगे, इनके बहुत सारे वर्ड्स है ना। अ फ्लावर, अब है ना फ्लावर उस वर्ड में आएगा जो कि है ना वोवेल वर्ड नहीं है और ना ही कुछ और है। जो एक सिंपल वर्ड होता है उसके आगे वोवेल साउंड नहीं आता है, उसमें हमेशा ए लगता है, जैसे कि अ फ्लावर है ना। अब आते हैं गाइस हमारे इनके ही वर्ड्स पे, जैसे कि द बस, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द सन, द मून। ये थे गाइस हमारे द वाले वर्ड्स। अब आते हैं गाइस एन वाले वर्ड्स पे। एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, एन ऑस्ट्रिच, एन अम्ब्रेला है ना गाइस। अब आते हैं गाइस हमारे ए वाले वर्ड्स पे, जो कि है गाइस अ फ्लावर। गाइस सिर्फ अ फ्लावर ही है भाई इसका वर्ड। अगर आपको और भी इसके वर्ड्स दिमाग में आए ना तो आज कमेंट बॉक्स में लिख देना। वैसे तो हम हमारी वीडियोस में कमेंट्स टर्न करते इस वीडियो में गाइस ऑन कर देंगे, समझे भाई है ना। अब है ना मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछता हूँ जो आप में से किसी को नहीं आएगा। एन आर, अब पता गाइस जो घंटे वाला हमारा आर होता है ना उसमें आखिर क्या आएगा? एन आएगा। मैंने एन ही बोला क्योंकि है ना इसका आंसर भी एन ही होने वाला है। बच्चों थोड़ा दिमाग में सोचो, आपको 10 सेकंड देते हैं। तो गाइस 10 सेकंड हो चुका है। जिसके पास भी पहला आंसर आया है वो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए है ना। और इसका आंसर अब मैं बताता हूँ गाइस। जो घंटे वाला आर होता है ना उसमें एच साइलेंट है और दूसरा वर्ड ओ है ना गाइस, इसलिए है ना उसमें एन आएगा क्योंकि एच तो साउंडेड है, साइलेंट है, तो उसका तो उस वर्ड में कुछ मतलब ही नहीं ना। और सेकंड वर्ड ओ है इसलिए है ना उसमें एन आ रहा है ना गाइस। अब चलते हैं गाइस हमारी डबल इंग्लिश की सेकंड और थर्ड स्टोरी पे है ना। हमारी गाइस थर्ड स्टोरी मूविंग इन चाइना। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं। माय फ्रेंड करण इज गोइंग टू चाइना, मतलब मेरा दोस्त करण है ना चाइना जा रहा है। ही विल लिव देयर विथ हिज फैमिली, और वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। ही वांट्स टू नाउ अबाउट द प्लेसेस इन चाइना, मतलब वो सोचता है कि चाइना में कौन कौन सी जगह होगी। सो ही आस्क्स हिज फ्रेंड, तो है ना वो अपने फ्रेंड्स से पूछता है कि चाइना में कौन कौन सी जगह होगी है ना। ही आस्क्स हिज टीचर अबाउट अ चाइना बुक, मतलब टीचर से है ना चाइना की बुक लेता है और उसमें देखता है कि चाइना में कौन कौन सी जगह है। He goes to the लाइब्रेरी, और तो है ना वो लाइब्रेरी में जाता है। He reads a book about China, और वो चाइना के बारे में बुक्स रीड करता है। He makes a list of places he will visit there, और है ना फिर वो लिस्ट बनाता है उन चीज़ों की जिन जगहों वो जाने वाला है।
First he will go to see the Great Wall of China. तो सबसे पहले जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने, है ना. Then he will go to see the Summer Palace. और वो दूसरी चीजें देखने जाता है समर पैलेस. After that he will see the Yellow Mountains. और है ना उसके बाद वो देखता है येलो कलर के माउंटेन्स. In the end he will go and see the West Lake. और है ना वो आखिरी में जाता है हमारे एक वेस्ट लेक में. He read that is called Paradise on Earth. मतलब इसको गाइस कहा जाता है पैराडाइज ऑन अर्थ, है ना. He also wants to learn the Chinese language. मतलब सब लर्न करते हैं चाइनीज लैंग्वेज. He has made a long list. Karan will have a lot of fun in China. मतलब है ना वो एक लिस्ट बनाता है और करण को चाइना में बहुत मजा आता है. अब आ जाते हैं गाइस इसके वोकैबुलरी वर्ड्स पे. LIBRARY लाइब्रेरी. VICINESIT विजिट. LIST लिस्ट. लैंग्वेज. LANGUAGE लैंग्वेज. अब आते हैं गाइस हमारी दूसरी स्टोरी पे, जो कि गाइस हाइकिंग इन नेपाल. गाइस इस स्टोरी का हिंदी में कोई मतलब नहीं है और अगर आपको समझ आना हिंदी में मतलब तो समझ रहे. रजत went on a trip to Nepal. He did many different things. He went to Kathmandu. He ate yummy food. He even saw Mount Everest from there. Most of all enjoyed hiking. Rajat hiked up a small mountain. He hiked with Sherpa. Sherpas are people from Nepal. They live in small stone huts. The hike was not easy, but Rajat completed it with Sherpa's help. He thanked the Sherpa for keeping him safe. अब आ जाते हैं इसका वोकैबुलरी वर्ड्स पे. YUMM यम्मी. HIKING hiking. CLIMBING climbing. GUIDE guide. COMPLETAD completed. THANKED thanked, है ना. अब आते हैं आज हमारे डबल इंग्लिश के बोल्ड वर्ड्स पे, है ना. Went, WENT went. TALL tall. EVERY every. THOUGH thought. TELL tell. VISITED visited. EACH eat. ASKI
READD WILLY DIFFERENT different known as SAFE safe KNOW noun। गाइस ये थे हम आ रहे हैं ना होल वर्ड्स। अब आते हैं गाइस बिफोर एंड आफ्टर नंबर्स पे। इसमें ना टोटल 2 नंबर्स है ना 323। इसका बिफोर नंबर क्या है? बिफोर मतलब पहले 5 सेकंड। गाइस इसका बिफोर नंबर होगा 322 क्योंकि 323 के पहले 322 आता है। और इसका आफ्टर नंबर होगा गाइस 324 क्योंकि इसके बाद 324 ही आता है ना। तो सेकंड नंबर पे जो कि 400 इसका बिफोर नंबर होगा गाइस 399 और आफ्टर नंबर होगा 401। तो गाइस अब आप बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं किसी नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।